आपके वोट चोरी हो रहे हैं। आपकी हार भी तो लाखों वोट से हो गई ना। जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने कांग्रेस को तो वोट ही नहीं दिया। कांग्रेस उस वोट चोरी की जो बात कर रही है कि भाई लोगों के नाम कट रहे हैं, जब वो नाम हटा रहे थे तो कांग्रेस के रोक भी तो सकते थे। पिछले कुछ सालों में भारत में अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अभी हालिया महाराष्ट्र चुनाव, इन तमाम चुनावों में कांग्रेस का एक दर्द उभर कर सामने आया। राहुल गांधी लगातार हर मंच से इस बात को उठाते रहे और पुख्ता सबूतों के साथ उठाते रहे, तो लोगों के कान खड़े हुए। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या वोट चोरी हो रहे हैं? कांग्रेस को इस बात का इल्म हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने तमाम राज्यों में, खासकर उत्तराखंड या महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में अब रूट लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। कोशिश ये है कि जो वोट चोरी का आरोप है, यानी कि जिन लोगों के नाम निर्वाचन सूची से रातों रात गायब कर दिए जाते हैं, दूसरे दिन लोग वोट के लिए जा रहे होते हैं और पता चलता है कि परिवार छोड़िए पूरे मोहल्ले में कई लोगों के नाम गायब है। क्या इसका घाटा, खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है? अब कांग्रेस की रणनीति क्या है? कैसे निर्वाचन नामावलियों की मॉनिटरिंग करने जा रही है कांग्रेस? इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रतिमा सिंह हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, अभी आपके राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आए थे, क्या आप लोगों को बताकर गए हैं? वो क्या करने वाले हैं? आपके वोट चोरी हो रहे हैं? जी बिल्कुल। और इस बात की देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने हर मंच से ये बात कही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी है वो जो है चुनाव में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके के रूल को फॉलो करने का कार्य करती है और यही उन्होंने किया। महाराष्ट्र एक आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल है जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, विधानसभा में इस तरीके का प्रदर्शन एग्जिट पोल भी नहीं बता रहे थे और जो वहाँ पे स्थिति हुई वो साफ दर्शा रहा है। मैं आपको बताऊं, 26 लाख के करीब जो वोट है महाराष्ट्र में, उन वोट में मैनिपुलेशन हुआ है और 26 लाख एक ऐसा आंकड़ा होता है जो सरकारें बना भी सकता है और सरकारें गिरा भी सकता है। तो बिल्कुल इस मुद्दे पे, और अभी लेटेस्ट आप देखिए देहरादून निगम का चुनाव, इसमें मतलब परिवारों के परिवार के नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो कई लोग ऐसे थे जो बीएलओ को भी कॉल कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया जो हमारे नाम गायब हो गए, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो एक छोटी सी बात आपको बताऊं, देखिए एक व्यक्ति को अगर एक किसी मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि इनके नाम जो है हट जाए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 4 लोगों के नाम हटवा सकता है ये दे करके कि भाई ये अब इस क्षेत्र में रहते हैं या दूसरे वार्ड में चले गए। लेकिन यहाँ पे ये हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कई बार कांग्रेस कह चुकी है कि पारदर्शी नहीं है, वो सरकार के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। तो यहाँ पे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने 100-100 200-200 जो है वोट्स जो है वो कटवाने का कार्य किया है। तो बिल्कुल इसमें उन्होंने हमारे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। एक फॉर्म भी हमने तैयार किया हुआ है जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने हर जो है अपने कार्यकर्ता तक वो फॉर्म पहुँचाया है। वो फॉर्म के लिए एक कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी के माध्यम से वो फॉर्म तैयार हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम बीएलओ, इलेक्शन कमीशन के जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरा नाम नहीं है तो मेरे नाम की जानकारी उन्हें देनी पड़ेगी कि आपको एक प्रोसेस है कि आपको फोन करके, मैसेज करके, आजकल तो मैसेज का ज़माना है या व्हाट्सएप का ज़माना है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से डिजिटाइज हो चुका है वो मैसेज भी करते हैं। और अगर मैसेज नहीं कर सकते तो आपको एक लेटर भेजना पड़ता है घर पे कि आपका नाम यहाँ से कट रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है, आप इसके बारे में अगर आपको कोई आपत्ति है तो बीएलओ से जाके मिले। बीएलओ की तो हद ये हो गई कि आम जनता का बीएलओ तो फ़ोन ही नहीं उठाते क्योंकि बीएलओ पर भी प्रेशर है सरकार की तरफ से। और इस यही वजह रही कि निगम चुनाव में, देहरादून में मेयर चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो इतना अच्छा प्रत्याशी और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो स्थिति थी वो आपके समक्ष थी। ये जो मार्जिन था हार का, इसे जानबूझ के बढ़ाया गया है, ये एक्चुअल में मार्जिन नहीं था। नहीं तो आपकी हार भी तो लाखों वोट से हो गई ना। जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने कांग्रेस को तो वोट ही नहीं दिया, जिनके नाम कटे वो तो एक अलग विषय हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, 1 लाख से ज्यादा जो है बोगस वोट्स जो है देहरादून निगम में जोड़े गए हैं और इस पे भी आगे कार्रवाई चल रही आप है। कह रही हैं कि फर्जी वोटिंग हुई? एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि 1 लाख से ज्यादा के करीब जो वोट्स हैं वो जोड़े गए हैं। तो अगर मैं ये बात करूँ कि पिछला चुनाव में अगर 16,000 की का हमारा मार्जिन, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख बोगस वोट जोड़े गए हैं। वही वजह हुई कि ये जो मार्जिन था हार का, पहले तो हम हारते नहीं, लेकिन ये जो मार्जिन बना है ये उसी की वजह से बना है। मैं आप आपको इतना विश्वास कैसे हो मैं गया कि बताती हूँ। आप
पिछली बार 60,000 वोट से हारे थे, तो इस बार जनता किसी और को वोट नहीं देगी? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उसका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के और निगम के प्रति, जो है जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा, अगर मैं देहरादून निगम की बात करूं तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। चाहे उस देखिए, गामा जी ने इतने भ्रष्टाचार किए कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार कर लिया जब उन्होंने दोबारा टिकट नहीं दिया कि भाई इनके भ्रष्टाचार की कीमत भाजपा को चुकानी पड़ सकती है। ये सारी बातें और जो फीडबैक्स थे, जो जनता के बीच में मैसेज था, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, और उसके बावजूद ऐसा परिणाम, इसकी वजह से वोटर लिस्ट। आप सोचिए, हरीश रावत जी जैसे बड़े नेता, कई आईएएस अधिकारी ऐसे जिनके वोट जो है वोटर लिस्ट से गायब हो गए, सुबह नहीं है और शाम। शेषावत जी का था ना। नहीं, एग्जैक्टली यही मैं बोल रही हूँ। देखिए, सुबह वोट नहीं है मेरी क्षेत्र में, जब तो हरीश रावत के साथ के लोग पता ही नहीं कर पाए ढंग से, उन्होंने पहले पता कर लेना देखिए, था। मैं अगर इस क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अगर इस क्षेत्र में नहीं हूँ और मैं शिफ्ट हो गई हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी भी बीएलओ की बनती है, इलेक्शन कमीशन की बनती है कि वो मुझसे पूछे, है ना, मुझसे कम्युनिकेट करे। और मैं अगर फॉर्म अप्लाई करने जा रही हूँ तो वो मुझसे पूछे कि भाई आपका क्षेत्र चेंज हो गया है, उस क्योंकि आपको पता है चेंज ऑफ वार्ड के लिए भी डिफरेंट फॉर्म भरे जाते हैं, रेजिडेंस के लिए भी डिफरेंट फॉर्म भरे जाते हैं, और स्टेट में चेंज होता है तब भी। मैं अपने घर की बात बताती हूँ आपको, मैंने लोकसभा में जो है वोट डाला, मेरे हस्बैंड ने वोट डाला, और जब निगम की बारी आई तो मेरा वोट था, मेरे हस्बैंड का वोट नहीं था। हमने बीएलओ को 2-3 बार कॉल किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये आम जनता के साथ भी हुआ, क्योंकि हम लोग तो अपनी बातों को बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। और आपको पता है, लोग जाते हैं, अच्छा मेरा वोट नहीं है, वो घर लौट जाते हैं। यहीं पर मैं, आपने अपना उदाहरण दिया, मैं भी मैम आपको अपना उदाहरण देता हूँ। लोकसभा में मैंने वोट किया, हरिद्वार लोकसभा आती है अपने, तो उसके बाद निकाय के जब चुनाव हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों ने लोकसभा में वोट किया है वो भी कृपया जाकर अपने बीएलओ के पास जाएं, सूची को देखें, अपना नाम ऐड ज़रूर करवाएं। मैं नहीं करा पाया, मैं नहीं गया। लेकिन जिस दिन मेयर का चुनाव हो रहा था, निकाय चुनाव, वोटिंग का दिन था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, हो सकता है क्या पता मेरा नाम हो, मैंने ऐड तो नहीं कराया लेकिन होना चाहिए। जब मैं गया तो मेरा नाम वहाँ था और मैंने वोट कास्ट किया। तो बिना कुछ किए इलेक्शन कमीशन कुछ तो कर रहा है, लोगों के नाम उठा के यहाँ डाल दे रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उस वोट चोरी की जो बात कर रही है कि भाई लोगों के नाम कट रहे हैं, ये तो जागरूकता का विषय है ना मैम। कैसे लोगों से आप कहेंगे कि आप पहले सूचना का अधिकारी है, तो सब पहले की प्रक्रिया है। अगर वहाँ जाकर नाम कटा मिलेगा तब क्या करेगा आदमी? देखिए, बिल्कुल उसकी भी प्रोसेस, देखिए ये बात होएगी ही नहीं अगर हम लोगों को जागरूक ही कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये समझ आ चुका है कि क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब काफ़ी नाराज़गी है, और वो नाराज़गी भारतीय जनता भी भाप चुकी है। यही वजह है कि अब बोगस वोटर्स को ऐड करके वो जो है अपने लोगों से वोट कास्ट करा करके, ये जो है हर वार्ड में, मैंने अभी आपको बताया, आप समझिए, अगर मैं अगर यहाँ की बात करूँ, 1 लाख वोट भी अगर बोगस हो गए तो आपको पता है 1 लाख वोट से तो मतलब मेयर जीत भी गए और हार भी गए। अच्छा, ये बताइए कि उनको बीजेपी, आप कह रही बीजेपी पर आरोप है ना कि ये आप, उनको पता कैसे चलता है कि ये कांग्रेस को वोट देने वाले हैं? उन्हीं के वोट कैसे कट जाते हैं? बोगस वोट, मैं बताऊं भट्ट जी, जब बोगस वोट जो है ऐड होते हैं ना, तो जो मेरी, देखिए ये एक मेरा वार्ड है, इस वार्ड में मुझे पता है कि कांग्रेस, सबको पता होता है जी कांग्रेसी घर कितने हैं, भारतीय जनता पार्टी के घर कितने हैं। आप मेरे वार्ड के उन लोगों के नाम अगर लिस्ट से गायब कर देंगे और उनकी जगह पे दूसरे नामों को ऐड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का वोट तो जाएगा ही ना। ये दिस इज वेरी लॉजिकल। और यही दिमाग जो लगता है, मैंने कहा हर बार ये कहा है कि सकारात्मक राजनीति में भाजपा का दिमाग नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। और अब महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड और फिर केदारनाथ आपने देखा, खुद मनोज रावत जी से उस दिन मीटिंग में बैठे हुए, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई मतलब 5-6 हजार वोट्स का जो घपला हुआ है, और वही वजह रही उनकी हार की। तो ये मैम, अगर उन्होंने तो पन्ना प्रमुख तक बनाया हुआ है बूथ में, बीजेपी ने, एक पन्ने में कितने मतदाता होते हैं? 20 पर एक आदमी मॉनिटरिंग कर रहा होता है बीजेपी की, उनका एक ऑर्गेनाइज संगठन है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? जब वो नाम हटा रहे थे तो कांग्रेस के रोक भी तो सकते थे। बिल्कुल,
मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और बिल्कुल देखिए बिल्कुल एक फ्रॉड तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगठन स्तर पर भी जो चर्चाएं हुई हैं वो ये है कि जो है हमें अब थोड़ा रिवैम्प करने की आवश्यकता है। और पहले मुझे याद है, अभी भी मेरे फादर भी कांग्रेसी हैं, तो मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि जब इलेक्शंस होते थे तो वोटर लिस्ट पूरी की पूरी आती थी और उससे कई दिन पहले से ये काम शुरू हो जाता था कि हम चेक करते थे कि मतलब हमारे जो लोग हैं उनके वोट्स हैं या नहीं। और एक दिन पहले शाम की मैं बात बताऊं, पर्चियां बंटती थी, आपको भी पता होगा, घर घर जा करके वार्ड वाइज। तो वो जो होता था, जो अब थोड़ा कम हुआ है, उसी को रिवैम्प करने की ज़रूरत है और उसी पे ही संगठनात्मक तौर पे हम कार्य कर रहे हैं। और जो है एआईसीसी, बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व ने भी बिल्कुल ये हिदायत दी है कि मतलब वार्ड लेवल से इस काम को शुरू करना है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो भी वो वोटर लिस्ट में कुछ नहीं कर पाएगी। हमने आरटीआई के लिए फॉर्म तैयार किया है, फॉर्म 7 जो आपका इलेक्शन कमीशन का है, वो बताता है कि आप अपने वोट्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं है तो आप उसकी अपील भी आगे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा अभी हमने उठाया है, आप समझिए जो निगम का है, केदारनाथ का है और महाराष्ट्र का है, इसमें हमारी कोशिश रहेगी, निगम की अगर मैं देहरादून की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आरटीआई पहुंचे आम जनता से। और बीएलओ से लेकर कई उच्च अधिकारी, जब तक कि उन पे एक्शन नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक आगे के लिए एक नसीहत नहीं बनेगी। तो आप ये अभी महाराष्ट्र में कर रहे हैं और उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जी, अभी महाराष्ट्र, दो जिलों में आप? 2 स्टेट्स में हम ये अभी कर रहे हैं। और हो सकता है इससे थोड़ी जो है सरकार की भी नज़रें खुले कि जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि वोट का अधिकार भले ही अभी फंडामेंटल कोर्ट ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कई सारी ऐसी कवायदें हैं और कोर्ट भी कई बार ये कह चुका है कि अगर आप किसी को वो अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए लायबल है और पनिशेबल भी हैं। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रतिमा सिंह। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहा जाता है, और कांग्रेस तो मुंह जलाते जा रही है। हरियाणा में हाथ को आया मुंह न लगा, महाराष्ट्र में भी बहुत सपने बुने थे, अलग तरह का प्रचार हो रहा था, वहाँ भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। और इस सब के बीच में जब पता ये चला कि बड़ी संख्या में लोगों के वोट कट जा रहे हैं, उन इलाकों में खासकर कट रहे हैं जिन्हें कांग्रेस बहुल्य माना जाता है, वहाँ लोग घूमते फिर रहे थे वोटिंग के दिन। उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। क्या किसी विशेष स्थानों पर आइडेंटिफाई करके साजिशन, क्या वोट लिस्ट से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं? ये चिंता थी कांग्रेस की। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त कांग्रेस ने कहा है कि आ गया है। शुरुआत हो रही है उत्तराखंड और महाराष्ट्र से, बूथ लेवल तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मॉनिटरिंग करेंगे हर निर्वाचन नियमावली की, उसमें नामावली की, जिसमें कि देखा जाएगा कि कितने वोटर हैं, अगर उनका नाम कट रहा है तो क्यों कट रहा है, और ऐन वक्त पर, यानी कि वोटिंग से पहले पहले जो आखिरी अंतिम प्रकाशन होता है उसमें कहीं कोई गड़बड़ झाला न हो, इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। देखते हैं आने वाले चुनावों में कांग्रेस की ये जो फील्डिंग है इसका कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।